दुख से प्रभात खबर में जो बयान जारी किए हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, मुख्यमंत्री ने की निगरानी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, अंचल से विभाग तक रखे नजर सीएम। ये प्रभात खबर के मेन फ्रंट पर जो है मुख्यमंत्री जी का जो हवा हवाई जैसा जो मनसो बयान जारी करते हैं। अब इससे साबित होता है कि हमारे पूर्णिया बिहार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं उसका उजागर पर्दाफाश करता हूं और मुख्यमंत्री का ये बयान का मैं खंडन करता हूं। और प्रभात खबर में जो प्रकाशित किया गया है कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, अंचल से विभाग तक रखे नजर। तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्णिया में प्रशासनिक विभाग में किस प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचार है। आपको आए दिन सोशल मीडिया, अखबार में कितने अखबार वाले तो छापते नहीं हैं, और जो अखबार वाले निष्पक्ष छापते हैं उनका भी जो है स्थिति डमाडोल कर देते हैं। भ्रष्टाचारी भूमाफियाओं यहाँ इतना ताकतवर हैं और सब मंत्री, बड़े अधिकारी, जो जमीन से संबंधित न्याय मिलता है, राजस्व विभाग से संबंधित जो भी जमीन से संबंधित विभाग है, उच्च स्तरीय हैं, पदाधिकारी हैं, और नीचे सीओ कर्मचारी से लेकर भूमि निर्देशक तक, मुख्य सचिव तक, जो ये जमीन में किस प्रकार से खेल कर रहे हैं, रजिस्टर पंजी 2 बनाकर, रसूखदार लोगों के नाम पर जमाबंदी खोलकर, माफियाओं लोगों के हाथ में बंदूक देकर जमीन को किस तरह कब्जा करते हैं। अगर आप शिकायत करते हैं तो उल्टा आपको पदाधिकारी, अधिकारी फंसने के डर से आपको खुद फंसा देता। जैसे मैं अशोक ठाकुर, मैं जब भी भ्रष्टाचार का आवाज उठाया हूं और मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस का मामला है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आज मैं 8-10 साल और हमारे पूर्णिया में अभी वर्तमान एसपी के रीजन में जो कार्रवाई चल रहा है वो प्रशंसा की बात है। और मैं साथ ही साथ एसपी साहब कार्तिकेय कुमार जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो विभाग है, कुछ थाना अध्यक्ष और आपके डीएसपी अनसुनी मनमानी लापरवाही करते हैं, जिसका नतीजा देख लीजिए। इन लोगों का हाथ पैर तोड़कर, हरिजन है, इनकी संपत्ति को जबरदस्ती कब्जा करना, मट्टी काट लेना और इनके विरोध करने पर हाथ गोड़ तोड़कर, कपार कान फोड़कर मारना, और ये गरीब गुरबा लोगों का जमीन को बाहर से आए हुए लोग छीन लेना और आपको शिकायत करना और आपको थाना का चक्कर लगाना। आपको बड़े पदाधिकारी को मैं स्वयं फोन करता हूं। मैं आज भी डीएसपी साहब को फोन किया हूं, 8 से 10 बार कॉल करने पर उन्होंने उठाया और मैं उन्हें फिर स्मरण कराया सदर एसडीओ को, डीएसपी को, कि आप थाना रानीपत्रा थाना को आप बोले ताकि गरीब गुरबा को इस संबंध में न्याय मिले और उसकी जान बच सके। न तो अशोक ठाकुर की आप आवेदन पर कार्रवाई करते हैं, न पब्लिक पिटीशन पर कार्रवाई करते हैं, न माफिया पर कार्रवाई करते हैं, ना ही अशोक ठाकुर का लगाया गया आरोप पर कार्रवाई करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि हमारे पूर्णिया जिला में कुछ हरामखोर अधिकारी पदाधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहा है। आज भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, निर्माण और गरीब गुरबा का जमीन पर अवैध कब्जा, निर्माण, भूमाफियाओं को इतना मन बढ़ा कर रखा है कि मैं भूमाफियाओं का नाम तक बताता हूं। लिखित में दिया हूं 12/10/2019 का आवेदन। मैं यहां तक कहा हूं कि जिला पदाधिकारी हमारे जमीन में, हमारे पूर्वज की जमीन में रहते हैं, अवैध कब्जा करके रखे हैं। तो पूर्णिया वासियों, जब हमारा जिला पदाधिकारी पूर्णिया 1970 से लेकर
2023 में, हाँ, एक और दूगो डीएम को छोड़ के नहीं तो वो भी सब साले हरामखोर हैं, जिसमें मैं नाम भी बताया हूँ, मनीष वर्मा, पंकज पॉल, एन सरमान वगैरह वगैरह जो भी है, आज कुंदन कुमार भी है, पूर्णिया जिला पदाधिकारी वर्तमान, ये सब का सब भ्रष्टाचारी, हाँ, मिली भगत से सब जमीन को जो है, हाँ, औने पौने दाम में सभी प्रकार की सरकारी जमीन, आदिवासी की जमीन, SC ST की जमीन, महादलित की जमीन, अशोक ठाकुर की पूर्वज की जमीन, ये तमाम मैं लिखकर, हाँ, आदेश निर्देश होने के बाद मैं इतना आपको, हाँ, सोशल मीडिया के द्वारा, हाँ, इतना सारा बात बोले, मैं ऐसा बेशरम, हाँ, अधिकारी और राजस्व मंत्री को नहीं देखा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि पूर्व में जो है राजस्व मंत्री और अभी वर्तमान जो है संजय सरावगी, ये भी हरामखोर भूमाफियाओं के साथ मिलकर मोटा रकम कमाना चाहता है और कमाकर इलेक्शन में खर्चा करेगा। इसलिए जो है आप इतना बड़ा संवेदनशील मामला और पूर्णिया में बाहर पूर्वी पाकिस्तान से आकर यहाँ जमींदार बन जाना और यहाँ पर जो है बाहरी लोगों को हर चीज जो है राशन से लेके भाषण से लेके वोटर लिस्ट कार्ड सारा चीज बनाया गया है। जो यहाँ का स्थानीय निवासी है, मूल निवासी है, आज भी आधार कार्ड बनाने के लिए वो दर दर भटकते हैं और आपका बाहर से आया हुआ, हाँ, पैसे के बल पर, भ्रष्टाचार के बल पर ये सब हो रहा है। और यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी कुछ थाना प्रभारी, जैसे हमारे अभी सदर थाना का जो अध्यक्ष हैं वो अभी सही काम कर रहे हैं, तो उनका हम प्रशंसा करते हैं कि अभी हमारे सदर थाना क्षेत्र के अंदर जितने भी अभी अधिकारी 2 स्टार 1 स्टार 3 स्टार जो भी आए हैं, अभी मिला जुला कर सदर थाना का कार्रवाई अच्छा तरीका से चल रहा है। हम लोग भी सहयोग करते हैं और मैं सदर थाना से भी मैं मांग कर रहा हूं कि आपको तत्काल जैसे ही गरीब गुरबा या अशोक ठाकुर आपको शिकायत करता है जमीन संबंधी मामला में, तो तुरंत आप एक्शन लीजिए और उस माफियाओं पर, हाँ, ऐसा प्रहार कीजिए कि पूर्णिया में, हाँ, ये माफिया दोबारा गरीब गुरबा का जमीन, अशोक ठाकुर की जमीन, सरकारी जमीन, बेनामी जमीन, ये सब तमाम जमीन जो है नदी नाला खास माल जो डीएम के संज्ञान में और हमारे पूर्णिया जिला का नगर आयुक्त हरामखोर बाहर से जब कमाने आए हैं, उनको भी शिकायत करने पर, फोन करने पर ये हरामखोर बायां दायां बकते हैं। और ये मेयर जो है, मेयर विभा कुमारी, ये सब बैठकर, हाँ, पूर्णिया में सारा सरकारी जमीन नाला पर जो है कब्जा करवा रहे हैं। आप आइए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो हम पे कार्रवाई कीजिए और मैं सच बोल रहा हूँ तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो ये लोग जो है, हाँ, आपको क्या बोले, इतना पतित बेशरम बेहाया मैं अधिकारी को नहीं देखा हूँ। और इतना जो है मैंने घटिया क्वालिटी का, हाँ, ये लोग जो है क्या बोलेंगे, ये लोग को वक्त पड़ेगा तो अपनी माँ बहन का कमाई खा सकता है। ऐसा गिरा हुआ अधिकारी पूर्णिया में मैं नहीं देखा हूँ। मैं अपनी मुंह को, जवान को क्या खराब करे। हम तो बिहारी भाषा में जो प्रसिद्ध भाषा है, माधर चौथ, वाहन चौथ, भौंसड़ी वाला, ये सब बात जो है कहने पर हमको ये जिला पदाधिकारी और राजस्व विभाग के भूमि निर्देशक और आपका मुख्य सचिव, ये राजस्व मंत्री पूर्व का वर्तमान का, ये सब सुनना चाहते हैं तो आपको आप इसी भाषा, बिहारी भाषा में माधर चौथ से संबोधित करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा और इसको जब तक न्याय नहीं दीजिएगा तो हम आपको माधर चौथ और बहन चौथ और जो है भोंसड़ी वाला, जो बिहार का मुख्य परिभाषा जो हम लोगों का गाली देने का बनता है हरामखोर अधिकारी पदाधिकारी का, तो वो सुनोगे तो मैं बढ़िया से खुलेआम दूंगा। और तू लोग चोर हो, चोर का औलाद हो, भ्रष्टाचारी हो, इसलिए गरीब गुरबा का काम नहीं करते हो, नहीं सुनते हो और हमारा 12/10/2019 का आवेदन पर जो है कार्रवाई नहीं करते हो। तो आप बताओ तुमको किस प्रकार से मैं बोलूं, और ये बोलने पर मजबूर कौन किया? हम तुम्हारा न्याय व्यवस्था किया, ये सब बोलने का मजबूर कौन कर रहा है? ये तुम कर रहा है। अगर नहीं तो हम, अगर गलत है, मेरा आरोप गलत है,
मैं 14 लाख जमाबंदी पर दिया हूं, आरोप लगाया हूं, जिसमें मैं बोला हूं कि आपका जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, एसपी, डीएम सब मेरे जमीन में जो है आप रहते हैं अवैध कब्जा, तो आप जांच करके, या तो आप जांच करके आप सिलेंडर कीजिए बिहार सरकार, पूर्णिया डीएम, कि तुम्हारा बाप का जमीन है कि अशोक ठाकुर का पूर्वज का जमीन है। मैं बार बार कह रहा हूं, गरीबों को न्याय हित में ये करना नहीं चाहता है। 70 साल से जो है ये जो है गर्क में डाल दिया है। और मैं आरोप लगाता हूं कि 1970 से लेकर 2023 में जितने भी जिला पदाधिकारी, जितने भी भूमि मंत्री, जितने भी जमीन से संबंधित सीओ कर्मचारी मर गया है, जिंदा है हरामखोर, भौसड़ी वाला। कान खोल कर सुनो, राजस्व विभाग का जितने भी हरामखोर भौसड़ी वाला माधर चोद सुनो, और नहीं सुनोगे तो माँ बहन तुमरा तो कर रहे हैं और भी तुमरा करेंगे, और नहीं तो तुमको जो कार्रवाई करना है। आज मैं आजिज होकर तुमको माँ बहन करने पर मजबूर हो गया हूँ। और ये इसका दोषी हमारा न्याय प्रणाली है, जो बैठा हुआ न्याय करने वाला जमीन संबंधी हरामखोर। ये मादर चोद सब नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनते हो? या मादर चोद हमको फांसी दो, या मादर चोद तुम लोग जो है शर्म कर कर चुल्लू पर पानी में मर जाओ। रे मादर चोद, ऐसा तुम कानून बनाया जमीन संबंधी कि मादर चोद न तुम्हारा जमीन है बिहार सरकार, न साले माफिया लोग का है, जिस गरीब लोग का होना चाहिए, जो मालिक है। तुमको खुलेआम गाली देके बात कर रहे हैं कि मादर चोद तुम सुनता काहे नहीं है? मादर चोद तुमको आवेदन दिए, मादर चोद तुम कार्रवाई काहे नहीं करता है? मादर चोद सीबीआई जांच का आदेश है, कहाँ मर गया सबका सबका तनख्वाह भरे हम लोग। अब मादर चोद बैठ कर मलाई चाटोगे, जमीन बेचवाओगे क्या? तुम्हारा जो है पूर्णिया में भू माफिया जितने का नाम बोले, बताओ मादर चोद तुम्हारा दामाद लगेगा? बताओ मादर चोद तुम्हारा जीजा लगेगा? बताओ मादर चोद तुम्हारा बाप लगेगा? मैं मरूंगा लेकिन मादर चोद तुमको इसी भाषा में बात करेंगे। बताओ बिहार